हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेबल बॉय यूट्यूब चैनल। हॉरिज़ॉन नामक एक बड़ी टेक कंपनी है वर्ल्ड में और इस कंपनी के मेंबर्स हैं हयाटो के फादर और कैरोलिन के फादर, जिसमें इलीगल वुमेन्स एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वहाँ एक्सपेरिमेंट बर्मुडा नामक आइलैंड में होता है। जोसेफ इस हॉरिज़ॉन कंपनी में साइंटिस्ट है और जब जोसेफ को पता चलता है इलीगल वुमेन्स एक्सपेरिमेंट के बारे में तो वहाँ अलग अपना टेक कंपनी खोलता है नूर्व लैब नाम से, जिसमें एक्सपेरिमेंट किए गए वुमेन्स को नॉर्मल कर सके और इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेल्प करती है मोको और वो अपना टीम बनाती है माम्बास नेम से और उसके मेंबर्स होते हैं कपिला, अल्वारो, स्टीफन, दाशा और माम्बास गैंग का एनिमी है थ्रिविंग टेक गैंग, जो कि वूमर ऑपरेट करता है ग्रीजा सिटी में रह के और इनके बीच लड़ाई देखने को मिलती है। इनके अलावा और दो गैंग है बाइकर्स गैंग, जिसे लीड करती है नटोरा, मगर अनफॉर्चुनेटली बाइकर्स गैंग के सभी गैंग मेंबर्स मर जाते हैं गैंग वॉर में। उसमें नटोरा बच जाती है और उसे पकड़कर बर्मुडा आइलैंड में फेंक दिया जाता है और दूसरे गैंग का नेम रिवील नहीं किया गया है और इस गैंग को लीड करती है ल्यूना और ल्यूना के फादर को किडनैप कर लिया गया है। अगर आपको फ्री फायर मैक्स स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। हमारे फ्री फायर मैक्स का नेक्स्ट स्टोरी लाइन है ग्रेजा सिटी, जहां साइरो काम करता है एज अ डिलीवरी बॉय अपने भाई तसुया के साथ और लोग इन्हें गार्सिया ब्रदर्स कहते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि इनके फादर ज़िंदा है और बर्मुडा आइलैंड पे है तो वो अपने फादर को ढूंढने को निकल जाते हैं और मदद के लिए दशा के पास जाते हैं, लेकिन दशा उन्हें नहीं मिलती है। तभी उनके नज़र न्यूज़ स्क्रीन पर पड़ती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि किडनैपर्स ने स्कूल में घुस के दो स्टूडेंट को किडनैप कर लिया गया है और उन दो स्टूडेंट का नाम होता है केली और मैक्सिम। ये न्यूज़ ल्यूना भी देख रही होती है और उसे भी पता चल जाता है कि उसके फादर के किडनैपर्स भी वही लोग हैं जिसने केली और मैक्सिम को किडनैप किया था और वो भी उन्हें ढूंढने निकल जाती है। फ्री फायर मैक्स कैरेक्टर स्टोरी एपिसोड नंबर 2, जिसमें सबसे पहले दिखाया जाता है मिशा कैरेक्टर को, जो कि एक कार रेसिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और उसे एंड्रू का कॉल आता है। कॉल में एंड्रू मिशा को जल्दी मिलने को कहता है। तभी मिशा कार रेसिंग बीच में छोड़ के एंड्रू के पास जाती है और मिशा को पता चलता है कि केली और मैक्सिम, जो कि उसका भाई है, दोनों स्कूल में से किडनैप कर लिए गए हैं। एंड्रू मिशा से पूछता है कि क्या ये किडनैपिंग बाइकर्स गैंग ने किया है, अगर किया है तो उसकी बेटी केली को जल्दी से छोड़ दे, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो मिशा एंड्रू को बताती है कि बाइकर्स गैंग अब नहीं है और गैंग वार में कुछ गैंग मेंबर्स मर गए हैं और कुछ गैंग मेंबर्स का पता नहीं है। और मिशा बताती है कि वो बाइकर्स गैंग में सिर्फ नटोरा को ही जानती थी, जिसने उसे राइडिंग करना सिखाया है और गैंग वार के बाद नटोरा भी मिसिंग है। उसके बाद एंड्रू और मिशा दोनों केली और मैक्सिम को ढूंढने निकल जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में उन्हें अल्वारो सस्पेक्ट नज़र आता है और वो दोनों अल्वारो को ढूंढने को निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ लूना भी किडनैपर्स को ढूंढने लग जाती है और मदद के लिए एंटोनियो से पूछती है। एंटोनियो भी एक गैंगस्टर है और वो लूना की हेल्प नहीं करना चाहता है। तब लूना उसे बताती है कि उसके फादर और मदर के कातिल कौन है और वो उन्हें जानती है। तो एंटोनियो लूना से पूछता है कि उसके फैमिली को किसने मारा। तब लूना बोलती है कि अगर वो उसे फादर के किडनैपर्स को ढूंढने में मदद करेगा तो बता देगी और फिर लास्ट में एंटोनियो लूना की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। इधर एंड्रू और मिशा भी अल्वारो को ढूंढ लेते हैं और केली और मैक्सिम के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो अल्वारो एंड्रू को बोलता है कि वो लोग जान गए हैं कि टीम माम्बा का लीडर कौन है और वो केली को किडनैप करने वाले थे, इसलिए अल्वारो जल्दी केली को बचाने गया था और नहीं बचा पाया। ये सब सुन मिशा अल्वारो से पूछती है कि ये टीम माम्बा कौन है और उसका लीडर कौन है।
तब अल्वारो बताता है कि टीम माम्बा नर्व लव के लिए काम करता है और इस टीम को मोको ने बनाया है और इसके लीडर एंड्रयू ही है, और कहता है कि किडनैपर्स केली और मैक्सिम दोनों को रिमनाम विलेज लेकर जाने वाले हैं। और दूसरी तरफ एंटोनियो को भी पता चल जाता है कि लूना के फादर के किडनैपर्स रिमनाम विलेज में रहते हैं और ये इन्फॉर्मेशन लूना को देता है और लूना एंटोनियो दोनों भी रिमनाम विलेज की ओर चले जाते हैं। एंड्रयू, मैक्सिम, अल्वारो तीनों किडनैपर्स को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें किडनैपर्स की व्हीकल मिल जाती है और इनके बीच फाइट देखने को मिलता है। लड़ाई में किडनैपर्स हार जाते हैं और बोलते हैं कि केली और मैक्सिम को रिमनाम विलेज ले जा गया है। ये सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आ जाता है और वो किडनैपर्स को मार देता है और तीनों रिमनाम विलेज निकल जाते हैं। एपिसोड नंबर 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इट इज़ सीज़न 1 एपिसोड नंबर 3। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हयातो को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हयातो अपने फादर से मिलता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि होराइजन कंपनी में इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और वो उसके बारे में जान गए हैं, तभी उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। थोड़ी देर बाद हयातो के फादर हयातो से कहते हैं कि जोसेफ से जाके मिले, क्योंकि जोसेफ ने ही इन सारी इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जो कि होराइजन कंपनी में हो रही होती है। ये सब सुनने के बाद हयातो निकल जाता है जोसेफ से मिलने के लिए। इधर हमें कला और दशा को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। दशा बोलती है कला से कि वो टीम मामास को ज्वाइन कर ले और उनके लिए काम करे, जिसमें कला दशा से बोलता है कि मेरी दुश्मनी यागामिस फैमिली से है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हयातो है, इसके कारण मेरी फैमिली की डेथ हुई। ये सब सुनकर के दशा कला को बोलती है कि तुम्हारी फैमिली को मारने वाले थ्रिविंग टैग गैंग है और जो कि होराइजन कंपनी के लिए काम करती है, ना कि यागामिस फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को मारा है। अगर तुम टीम मामास को ज्वाइन करते हो तो तुम अपने फैमिली का बदला भी ले सकते हो। ये सब सुनकर के कला रिएक्ट करता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं मामास गैंग को ज्वाइन कर लूँगा। तब हमें तसुया और शीरो को दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता बरमूडा आइलैंड किधर है। इन दोनों को लड़ते देख वहाँ पे क्लू आ जाती है और क्लू बोलती है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। तभी तसुया और शीरो बोलते हैं कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली। तभी क्लू बोलती है कि उसे पता है बरमूडा आइलैंड किधर है। तभी तसुया और शीरो दोनों बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता बरमूडा आइलैंड के बारे में और तुम हो कौन। तभी वो बोलती है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मेरे फादर एक आर्मी सोल्जर थे, उन्हें मैं ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनी हूँ जो कि एक वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, तब से वो घर वापस लौटे नहीं हैं। ये सब सुनने के बाद तसुया और शीरो बोलते हैं कि चलो ठीक है, चलते हैं बरमूडा आइलैंड। तभी क्लू बोलती है कि हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो बरमूडा आइलैंड लेके जा सकता है, जिसका नाम है जोसेफ। वो तीनों निकल जाते हैं जोसेफ को ढूंढने के लिए। कौन तीनों? तसुया, शीरो और क्लू। इधर हमें मोको और जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मोको जोसेफ से बोलती है कि एंड्रयू की बेटी को किडनैप कर लिया गया है और वो माफिया भी जान गया है, साथ में टीम मामास के बारे में भी। हमें अपनी लड़ाई जल्द ही शुरू करनी होगी। जोसेफ बोलता है कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एंड्रयू, मिसा, अल्वारो भी एंटोनियो, लूना के साथ आ रहे हैं। इतने में हयातो आ जाता है। हयातो से जोसेफ मिलता है। जोसेफ सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो कि होराइजन कंपनी में इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रही थी। तभी वहाँ पे दशा आ जाती है कला को लेकर। कला हयातो को देखते ही खुन्नस में आके उसे मारने लगता है और मोको उन्हें अलग करती है और बोलती है कि कला तुम्हारी फैमिली को यागामिस फैमिली ने नहीं मारा बल्कि थ्रिविंग टैग गैंग ने मारा है। अभी बरमूडा आइलैंड पे खबर मिली है कि केली और मैक्सिम को लेकर आया गया है। ये सारी बात क्लू, तसुया, शीरो तीनों सुन रहे होते हैं और तभी उन्हें स्टेफनी देख लेती है बात करते हुए और वो मोको के पास लेकर आती है। क्लू, तसुया, शीरो अपने फादर की किडनैपिंग के बारे में बताते हैं और वे मिलकर एक नई टीम बनाते हैं और टीम का नाम रखते हैं फ्री फायर। और उसके मेंबर्स होते हैं जोसेफ, एंड्रयू, मिसा, अल्वारो, मोको, दशा, स्टेफी, क्लू, कला, तसुया, शीरो, लूना, एंटोनियो एंड हयातो। और सभी निकल जाते हैं बरमूडा आइलैंड के लिए। ये न्यूज़ होमर को भी मिलती है और वो अपनी टीम को कर देता है अलर्ट। इसी के साथ होता है सीजन 1 एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।